नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। राजस्थान में एक बार फिर स्लीपर बसें सड़क पर लौट आई है। कुछ ही दिन पहले तक जहां यात्रियों को बसें बंद के नारे सुनाई दे रहे थे, वही अब वही बसें दोबारा दौड़ती दिख रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हुआ क्या सरकार ने बस मालिकों के आगे झुकाव दिखाया या फिर बस ऑपरेटरों की आर्थिक मजबूरी ने उन्हें दोबारा सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। ये कहानी सिर्फ बसों की नहीं बल्कि उस सिस्टम की भी है जो यात्रियों की सुविधा और निजी कारोबारियों के बीच झूलती रहती है। दरअसल राजस्थान में लगभग 8,000 से अधिक निजी स्लीपर बसें पिछले हफ्ते अचानक बंद हो गई। ऑपरेटरों का कहना था कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे सख्त निरीक्षण अभियान और जुर्मानों ने उनका धंधा ठप कर दिया। बिना किसी ठोस समाधान के उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। हजारों यात्रियों को अपने टिकट रद्द करवाने पड़े। स्टेशन और सड़कों पर अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन ठीक 2 दिन बाद ही स्लीपर बसें फिर से चलने लगी। और यही से सवाल उठे कि क्या यह सारा बंद नाटक केवल दबाव की राजनीति थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम पर तुरंत बैठक बुलाई। सूत्रों के अनुसार बैठक में परिवहन विभाग, बस ऑपरेटर संघ और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी माना कि निजी बस ऑपरेटरों की समस्याएं वास्तविक हैं और उन पर ध्यान देना जरूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए है, डराने के लिए नहीं। उन्होंने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्लीपर बसों की तकनीकी फिटनेस, लाइसेंस और टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए एक समिति बनाई जाए। वहीं बस ऑपरेटरों की ओर से यह भी दलील दी गई कि उनकी बसों में किए गए मॉडिफिकेशन को लेकर जो नियम लागू किए गए हैं वो व्यवहारिक नहीं है। कई बसें फाइनेंस पर है और टैक्स, ईएमआई और निरीक्षण फीस के दबाव में चल रही हैं। अगर वे बसें रोक देते हैं तो उनके पास किस्तें भरने के पैसे नहीं बचेंगे। यानी बसें चलाना मजबूरी भी है और रोजगार का एकमात्र साधन भी। जानकारी के मुताबिक सरकार अब नए नियमों पर काम कर रही है। प्रस्ताव है कि स्लीपर बसों के लिए मॉडिफिकेशन की नई गाइडलाइंस बनेगी। टैक्स ढांचे को हल्का किया जाएगा और इंट्रा स्टेट परमिट बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से हर बस में जीपीएस, पैनिक बटन और फायर सेफ्टी किट अनिवार्य करने का भी सुझाव आया है। यानी सरकार अब कठोर कार्रवाई की बजाय संतुलित नीति की दिशा में बढ़ रही है। मगर सच्चाई यही है कि यह पूरा घटनाक्रम जनता के भरोसे की परीक्षा था। जो यात्री रोज स्लीपर बसों से लंबी दूरी तक तय करते हैं, उनके लिए यह सिर्फ परिवहन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। 2 दिन की बंदी ने यह साफ कर दिया कि निजी परिवहन पर राज्य की निर्भरता कितनी बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर बस मालिकों का कहना है कि जब सरकारी बसें पर्याप्त नहीं है, तब निजी बसों पर इतनी सख्ती करना अनुचित है। अंत में सवाल ये बचता है, क्या सरकार सच में सुधार चाहती है या फिर सिर्फ दबाव खत्म करना। 2 दिन में जो बंद बसें दोबारा चल पड़ी, वह समझौता थी या समाधान। यात्रियों को राहत भले मिली हो, लेकिन यह घटनाक्रम में सोचने पर मजबूर करता है कि राजस्थान में परिवहन व्यवस्था अब नीतियों से नहीं बल्कि हालात से चल रही है। वह इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।